उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग दंगा नीति के शिकार हो गए हैं। जिस सहारनपुर को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए था, उसे इन लोगों ने सांप्रदायिक आंदोलन का शहर और फतवों का केंद्र बना दिया। इस दौरान उन्होंने चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने आज़ाद भारत में किसानों को उचित सम्मान दिया और उनका आभार जताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत रत्न दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आप सभी ने देखा होगा कि राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया और लिखित रूप से घोषणा की कि वायनाड उनका परिवार है। वहां तक तो सब ठीक था। फिर हमने कर्नाटक के एक नेता से सुना कि राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोग अधिक वफादार हैं। 15 साल तक अमेठी के लोगों ने एक बेकार सांसद को ढोया जिसने कोई काम नहीं किया और जीतने के बाद भी वो गायब रहा। अब वो अमेठी की वफादारी पर आरोप लगा रहे हैं। आप सभी का भी सहयोग रहा। अब क्या वह स्पष्ट करेंगे कि अगर वायनाड उनका घर है तो उनके लिए अमेठी क्या है? मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है। ये पहली बार है कि जब मैंने राहुल गांधी को अपना परिवार बदलते देखा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पहले चरण के मतदान में मात्र 8 दिन का समय बचा हुआ है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर भी मतदान होना है। इसी को देखते हुए बीजेपी वेस्ट यूपी में एक के बाद एक धड़ाधड़ रैली कर रही है। इसी बीच मंगलवार को शामली में बीजेपी की रैली में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी मंच से जमकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते दिखे। वहीं रैली के बाद जयंत ने मीडिया से बातचीत करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह हैंडपंप है और बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है। कमल को भी खिलने के लिए पानी की जरूरत होती है, इसलिए हम फूल के साथ हैं और साइकिल पानी की वजह से फिसल जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को 9 प्रत्याशियों की एक सूची जारी कर दी है। इस सूची में गोरखपुर, बस्ती समेत कुल 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बता दें कि ये बसपा की चौथी लिस्ट है। इस सूची में बसपा ने यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक आजमगढ़ से भीम राजभर को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर भाजपा की ओर से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती की इस घोषणा के बाद आजमगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की सियासी जंग लगातार काफी दिलचस्प होती जा रही है। वैसे तो सियासी मुकाबले में मुख्य तौर से एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन है, मगर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ जो अब इन दोनों सियासी गठबंधनों के लिए चुनौती बन गया है। दरअसल पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के पीडी यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को अपना दल सोनेलाल और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने नई सियासी चुनौती दे दी है। सपा गठबंधन से अलग हुई अपना दल सोनेलाल की नेता पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश के पीडीए के खिलाफ पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान बना दिया है। अब पल्लवी पटेल और ओवैसी इसी के सहारे सपा को बड़ी चुनौती पेश करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मां जितना देवी का गुरुवार रात 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राजभर की मां पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। बता दें कि कैबिनेट मंत्री राजभर ने अपनी मां के निधन की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से देते हुए लिखा कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ओम प्रकाश राजभर की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक रैली की। उन्होंने कहा कि वह समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे। आप अपने विधायक मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, सीमा पार से गोलीबारी जैसे मुद्दे नहीं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तब माता वैष्णो देवी यात्रा हो या अमरनाथ यात्रा, ये सुरक्षित तरीके से कैसे हो इसके लेकर चिंता होती थी। आज स्थिति बदल गई है। आज यहाँ विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है।
मथुरा सांसद और लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हेमा मालिनी चुनाव प्रचार के दौरान महिला किसानों के साथ गेहूं काटते हुए दिख रही हैं। वह बलदेव विधानसभा के गढ़ी गोहनपुर गांव में चुनाव प्रचार कर रही थी। हेमा मालिनी खेतों में फसल काट रही महिलाओं से मिलने खेत पर पहुंच गई। हाथ में हंसिया लेकर गेहूं की फसल भी काटी। हेमा मालिनी ने गेहूं काटते हुए सोशल मीडिया पर अपनी फोटो भी शेयर की और लिखा है, मेरो ब्रज लागे मोहे जगते प्यारो है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अपनी चुनावी रैली की। पीलीभीत के पूरनपुर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सपा ने पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। पीलीभीत में अखिलेश ने कहा कि अच्छा है कि इस लोकसभा सीट पर चुनाव पहले ही चरण में होने जा रहा है। पहले चरण में सपा को खुशखबरी मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनसभा में आए हुए लोगों का जोश कुछ और ही संदेश दे रहा है। अखिलेश ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना ही कहा कि इस सीट पर दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। लखनऊ वाले और भी घबराए हुए हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है। इस सीट से जनता ने मन बना लिया है कि सपा को जिताएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक 14 साल पुरानी घटना का जिक्र किया है जिसमें उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। उन्होंने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। आप सांसद संजय सिंह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साल 2010 की पुरानी घटना का वीडियो शेयर किया है जो सुल्तानपुर में हुए एक आंदोलन का बताया जा रहा है जिसमें हजारों की संख्या में लोग इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये वीडियो उस वक्त का है जब वो जेल से बाहर आए थे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।